देखिए, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के यूएसए में जाकर कमाने से काफ़ी परेशान है। तो अब ये एक नई चीज़ लेकर आए हैं और वो है गोल्ड वीज़ा। अभी तक क्या होता है, अगर किसी को यूएस में जाना है तो उसे एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी, है ना। जैसे इन्वेस्टर वीज़ा के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, मतलब $800,000 से लेकर 1.05 मिलियन तक। और इसमें आपको 10 जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप H1B वीज़ा में जाएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास काम है, तो मैं इसलिए वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, राइट। लेकिन अब अगर आपको यूएस में रहना है तो आप गोल्ड कार्ड वीज़ा को भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए 5 मिलियन तक की फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। नाउ दिस इज़ वेरी, आप देखें बहुत सरप्राइजिंग बात है। बहुत कम कंट्रीज ऐसी होती हैं जो इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फीस लेकर वेल्दियर लोगों को, अमीर लोगों को अपने यहाँ देशों में बुलाती हैं, क्योंकि अमीर लोग इतनी फीस पे कर सकते हैं और गरीब नहीं कर सकते, राइट। एक्चुअल में ये एक ट्रेंड बन गया है। अगर आप भारत में देखें, दुनिया भर में देखें, तो भारत में से जो वेल्दियर, जो अमीर लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाहर जाते हैं। इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। यही डिस्कशन लास्ट ईयर से चल रहा है और इसी में आपको एक नई कड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से इमिग्रेशन जिस तरीके से होता है यूएस के अंदर, इसको यहाँ पर बदलने का एक प्रक्रिया यहाँ पर की है। इसी में आप देखिए एक बहुत ही फास्टर रूट है ना, कंपेयर टू जो मिडिल टियर इन्वेस्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर ये गोल्ड आपके वीज़ाज यूज़ करते हैं तो कहीं ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनका यहाँ पर एक तरीके से आप देखिए उनके लिए कोई एज सच सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल के आ रहा है, राइट। क्योंकि ये वीज़ा उनको हेल्प करेगा जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ बनी हुई है। तो इससे भारत को भी नुकसान हो सकता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि भारत, देखिए, भारत में से वेल्दियर लोग वहाँ जाकर रहेंगे, वहाँ खर्चा करेंगे तो जो डिमांड है वो वहाँ पर जनरेट होगी, राइट। और इससे टैलेंट में भी एक डिफ्रेंसिएशन आता है। यूएस में जाने का मौका और उस तरीके का लाइफस्टाइल जीने का मौका उसको मिल रहा है जो वेल्दियर है, जो अमीर है। और जो बेचारा गरीब है या फिर जो जॉब करता है, जिसके पास $5 मिलियन देने के लिए नहीं है, उसे ये यहाँ पर मौका नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़, और स्पेशली वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो ट्रेडिशनली वेल्दी नहीं है, जो अपनी एंसेस्ट्रल वेल्थ अपने पास नहीं रखते हैं, जो यूज़ नहीं कर सकते इस वेल्थ को, उनका यहाँ पर नुकसान होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ ट्रंप साफ साफ बोल भी रहे हैं कि ये हम सेल कर सकते हैं, मतलब ये अपने वीज़ा और यूएस में रहना एक तरीके से एक बहुत ही प्रिविलेज माना जाता है ना। यूएस इज़ अ प्रॉमिस्ड लैंड, तो उसको ये, उस सपने को अब ये सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ना ही सिर्फ जॉब के लिए किसी को बुलाना, लेकिन एक सपने को सेल करना। अब इससे यूएस को भी नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान ये कि ये वेल्दियर लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं बुला रहे हैं जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, या जो हाई टेक, इनकी जो हाई टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी, चाहे सिलिकॉन वैली की हो, उसमें ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। ऐसे लोगों को ना बुलाकर ये वेल्दी लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो इनकी डिमांड, इनकी कंजम्पशन, सरकार का पैसा इन वीज़ा की फीस से बढ़ सकता है ना। शॉर्ट टर्म में तो सरकार का जो डेफिसिट है उसको ये ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप इसको देखें तो ये यूएस की प्रोडक्टिविटी, इनकी एफिशिएंसी, इनकी जो उद्योग की दक्षता है, उसके भी खिलाफ जा सकता है, राइट। तो आप देखेंगे कि लॉटरीज का अभी जो सिस्टम चलता है, क्योंकि H1B वीज़ा में बहुत लाइन लगी रहती है, राइट, और लाइन लगी रहती है, वेटिंग रहती है, तो इसकी वजह से लॉटरीज लगती हैं। तो लॉटरीज के कंपैरिजन में भी अगर आप देखें, गोल्ड कार्ड वीज़ा लॉटरीज को क्लियर करने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, लेकिन ये तरीका शायद कंप्लीटली फेयर नहीं है। और बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो शायद इस तरीके से यहाँ पर अग्री भी ना करें। जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि इसके लिए हमें कांग्रेस के, हमारी जो इनके यहाँ पर जो लोकसभा है, कांग्रेस है, उसका अप्रूवल, उसकी मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर इसमें लॉ सूट्स आते हैं, अगर ये मुद्दा कोर्ट में जाता है, अगर कोई भारतीय प्रवासी या चाइनीज़ प्रवासी से कोर्ट में लेकर जाता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि इसके लागू होने की जो स्पीड है वो कम हो सकती है, और यहाँ पर एक गहरा प्रभाव यूएस की नीतियों पर भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इन वीज़ाज पर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी के साथ साथ लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और अफोर्डेबिलिटी, कौन कौन पैसा दे सकता है, वो बात तो यहाँ पर है ही सही। देखिए, ये बात सही है कि पैसे से आप बहुत सारी चीज़ें दुनिया में खरीद सकते हैं, लेकिन किस हद तक पैसे से चीज़ें खरीदी जानी चाहिए, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, राइट। जैसे ऑक्सीजन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, पानी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। अब आप किसी देश का वीज़ा लेकर वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे, बाद में नागरिकता के लिए वहाँ पर लागू कर सकते हैं, अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे या नहीं, ये भी मैटर करना चाहिए। आप कितना उनकी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मैटर करना चाहिए। सिर्फ ये मैटर नहीं करना चाहिए कि आप अल्ट्रा रिच हैं। खैर, हमें क्या, ये तो यूएस की पॉलिसीज़ हैं, तो अब जैसा ट्रंप चाहेंगे वो उस हिसाब से करेंगे।
लेकिन आपको यहाँ पर मुद्दा समझने की ज़रूरत है कि कैसे भारत और यूएस के रिश्तों में एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। कुछ चीज़ों में ट्रंप का जो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैंड है वो थोड़ा टफ है, वो थोड़ा कड़ा है, लेकिन बहुत चीज़ों में डोनाल्ड ट्रंप अभी जो भारतीय सरकार है उनकी मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से राजनीतिक तौर पर दोनों में कन्वर्जेंसेस हैं, दोनों में मित्रता है, लेकिन कुछ मुद्दे जैसे वीज़ा या व्यापार के मुद्दे में हो सकता है थोड़ी बहुत खींचतान चलती रहे। बाकी आज उत्कर्ष की जो ज्ञान कुंभ सेल है उसका आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको इस सेल में आपके कोर्स के ऊपर 90% तक डिस्काउंट मिलेगा और इसी के साथ साथ एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है 20% एक्स्ट्रा जब आप उत्कर्ष पास को अप्लाई करेंगे। और इस पास के लिए आपको सिर्फ एक कोड लगाना है KUMBH, राइट। और इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, अगर आपको अपनी तैयारी को जांचना है, इवैल्यूएशन करना है, अपने रिवीजन आपका कैसे चल रहा है, तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 90% तक। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा 20% और डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड लगाएंगे KUMBH। तो जुड़ना ना भूलिएगा, ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।